मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, कक्षा 5वीं में आज हम बात करेंगे परिसर अध्ययन भाग 1 की यानी EVS पार्ट 1 की हम बात करेंगे। तो बच्चों, आज का पाठ 25वां पाठ सामाजिक स्वास्थ्य यानी कम्युनिटी हेल्थ एंड हाइजीन की बात करेंगे बच्चों, जिसमें आज हम पार्ट 2 देखने वाले हैं। बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, सामाजिक स्वास्थ्य पार्ट 1 हमने पढ़ लिया है और बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक स्वास्थ्य पार्ट 2। इस बच्चों सामाजिक स्वास्थ्य इस पार्ट को हमने 2 भाग में विभाजित किया है। एक भाग हमने पढ़ लिया है। इस बच्चों अभी तक अगर आपने पार्ट 1 नहीं पढ़ा है तो बच्चों आप पार्ट 1 पढ़ने के बाद पार्ट 2 पढ़ेंगे तो पाठ को अच्छी तरह से समझ लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, लेकिन बच्चों हम पार्ट 1 थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं। कि हमने पार्ट 1 में क्या पढ़ा था थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो पुनरावलोकन यस बच्चों, सामाजिक स्वास्थ्य पार्ट 1 से। पार्ट 1 में बच्चों हमने पढ़ा था सामाजिक स्वास्थ्य यानी कम्युनिटी हेल्थ के बारे में। हमने देखा था पोषक आहार, व्यक्तित्व यानी व्यक्तिगत स्वच्छता, व्यायाम और रुचि के उचित संवर्धन द्वारा उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होता है। पोषक आहार की बात की थी बच्चों पार्ट 1 में हमने विस्तार से। और क्या सीखा था पार्ट 1 में बच्चों? पार्ट 1 में हमने सामाजिक स्वास्थ्य किस कारण खतरे में पड़ता है यानी व्हाट आर द थ्रेट्स टू द हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी, पार्ट 1 में हमने सीख लिया है। इस बच्चों हमने देखा था किस तरह से सड़क के किनारे लोग कूड़ा कचरा फेंकते हैं, गंदगी फैलाते हैं, तरह तरह की बीमारियां फैलती है। पार्ट 1 में हमने विस्तार से देखा है। तो बच्चों अगर आपने पार्ट 1 नहीं पढ़ा है तो एक बार फिर से हम आग्रह करेंगे कि आप जरूर पार्ट 1 पढ़ लीजिए, जिससे इस पाठ को बच्चों अच्छी तरह से समझ में आपके आ जाए। तो आइए बच्चों हम आगे बढ़ेंगे और आज हम सीखने वाले हैं बच्चों सामाजिक स्वास्थ्य भाग 2 यानी कम्युनिटी हेल्थ एंड हाइजीन पार्ट 2 की हम बात करेंगे। तो जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे बच्चों मद्यपान की बात करेंगे, एल्कोहलिज्म की बात करेंगे यानी हम मद्यपान की बात करेंगे। तो तंबाकू की तरह ही मद्यपान का भी शरीर पर अत्यधिक कुप्रभाव पड़ता है। इस बच्चों अगर हम मद्यपान की बात करते हैं तो मद्यपान का मतलब होता है बच्चों, मद्यपान का अर्थ है शराब पीना। इस बच्चों अर्थात मदिरा का सेवन करना, जिसे बच्चों दारू पीना भी कहते हैं। तो इस मद्यपान की हम बात करें, दारू की बात करें, शराब की बात करें बच्चों तो बहुत ही खतरनाक होता है। इस बच्चों शरीर पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है। इसकी हम बात विस्तार से करने वाले हैं। तो मद्यपान द्वारा नशा या बेहोशी सी आती है तथा मानसिक नियंत्रण समाप्त हो जाता है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर पॉइंटर की मदद से हम बताएं आपको। यस बच्चों हम मद्यपान की बात कर रहे हैं जो कि बिल्कुल खतरनाक है। यस वैसे तो ये सभी भी खतरनाक है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं मद्यपान की। तो मद्यपान द्वारा नशा या बेहोशी की स्थिति पैदा हो जाती है तथा मानसिक नियंत्रण समाप्त हो जाता है। तो बच्चों दारू यानी इस मद्यपान बहुत ही खतरनाक है, इससे हमेशा दूर रहना चाहिए। अत्यधिक मद्यपान के कारण यकृत, आंतों और मूत्राशय के रोग होते हैं। तो बच्चों बहुत अधिक यानी मद्यपान करने से शरीर के तमाम अंगों की बात करें, जैसे बच्चों हम बात करें यकृत की बात करें, जिस बच्चों लीवर की बात करें या आंतों की बात करें, या मूत्राशय की बात करें, इससे तरह तरह के बच्चों रोग होते हैं और शरीर के तमाम अंगों को ये नुकसान पहुंचाते हैं। ये यानी हम बात कर रहे हैं मद्यपान की। तो बच्चों मद्यपान कितना खतरनाक है अभी आप इसको समझ रहे होंगे। आइए बच्चों इसके बारे में और आगे हम जानकारी प्राप्त करते हैं। इस बच्चों हम मद्यपान की बात कर रहे हैं, अल्कोहलिज्म की बात कर रहे हैं। तो इस बच्चों इसी क्रम में हम देखेंगे चाहे तंबाकू का सेवन तथा मद्यपान की बात करें, दोनों ही बुरी आदतें हैं। ऐसी घातक आदतों से हमें सदैव कोसों दूर रहना चाहिए और अपने स्वास्थ्य के संबंध में असावधान नहीं रहना चाहिए। इस बच्चों अगर हम बात करें, जब हम तंबाकू सेवन की बात करते हैं उसी संदर्भ में,
तो कितना खतरनाक होता है बच्चों, पार्ट 1 में भी हमने विस्तार से पढ़ा हुआ है। उससे देखिए मुंह में घाव हो जाता है और तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। इसलिए इस बच्चों चाहे तंबाकू के सेवन की बात करें तथा मद्यपान की बात करें, दोनों ही बुरी आदतें हैं और ऐसी घातक आदतों से हमें हमेशा बहुत दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों स्वास्थ्य पर खतरा हो सकता है। इसलिए हमें स्वास्थ्य के बारे में सावधान रहना चाहिए, असावधान नहीं रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, आइए इसी क्रम में हम और आगे जानकारी प्राप्त करें। जिस बच्चों हम अध्ययन कर रहे हैं मद्यपान यानी अल्कोहलिज्म की हम बात कर रहे हैं। तो जो मद्यपान और तंबाकू के सेवन के कारण उस व्यक्ति की अवस्था दयनीय तो होती ही है, साथ ही परिवार के सदस्यों को अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं तंबाकू के कारण क्या स्थिति हो रही है, ये सब आप देख सकते हैं बच्चों। तो ये मद्यपान तो खतरनाक होता ही है, तंबाकू के सेवन के कारण भी देखिए व्यक्ति की अवस्था कितनी दयनीय हो जाती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके कारण इस बच्चों अगर किसी की कोई व्यक्ति आदती हो जाता है तो इससे उसे इस तरह की समस्या होती है, तो वह अकेले नहीं बच्चियों बल्कि वह पूरे परिवार को ही एक प्रकार से कह सकते हैं बच्चों कष्ट भोगने के लिए जो है कि मुसीबत आ पड़ती है और उस पूरे परिवार को उसका कह सकते हैं कि कुप्रभाव झेलना पड़ता है, सहना पड़ता है। तो परिवार के सदस्यों को अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं। उपचार के लिए अत्यधिक खर्च भी करना पड़ता है। तो बच्चों इस तरह की स्थिति पैदा होती है तो कैंसर यानी कर्क रोग हो जाता है और ये बच्चों ऐसे में बहुत अधिक खर्च लगता है और इसके साथ ही समय भी बहुत व्यतीत होता है। बताइए देखिए ऐसी स्थिति में बच्चों देखते नहीं बनता। तो बच्चों देखिए कितना खतरनाक देख के लगता है। तो जो व्यक्ति इसको झेलेगा बच्चों इस तरह की बीमारियों का, तो चाहे कैंसर कितनी खतरनाक बीमारी होती है बच्चों, बिल्कुल असहनीय पीड़ा और दर्द होता है इसमें। तो ऐसे कौन लेना, इस तरह का रोग कौन लेना चाहेगा। तो बच्चों इस तरह का रोग बिल्कुल यस, तो ऐसे तंबाकू के सेवन से दूर रहना है। यस, तो देखिए इस तरह की समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो इसलिए तंबाकू मद्यपान इससे बिल्कुल दूर रहना चाहिए। तो इससे परिवार में हर्ष तथा स्वास्थ्य कुछ भी नहीं रह जाता। तो बच्चों ऐसे परिवार में जहां पर ऐसी स्थिति हो जाती है तो कितना परिवार दुखी हो जाता है, उनका पैसा भी बर्बाद होता है, समय भी बर्बाद होता है तथा परिवार में बिल्कुल हर्ष, कोई खुशी नाम की चीज रह ही नहीं सकती और सब तमाम लोग प्रभावित होते हैं मानसिक रूप से। ये शारीरिक रूप से परेशान होते हैं, मानसिक रूप से भी परेशान रहते हैं, बार बार हॉस्पिटल भाग दौड़ करना पड़ता है। तो उससे क्या होता है बच्चों, पूरा परिवार बिखर जाता है। तो ये बच्चों देखिए एक व्यक्ति के कारण पूरा परिवार किस तरह से सफर करता है, मुसीबत में रहता है। तो यहाँ पर आप और उतने ही नहीं बल्कि उनके जो सगे संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, सब जानकर बहुत दुखी होते हैं। तो निश्चित रूप से इनसे दूर रहना चाहिए, यानी बच्चों तंबाकू या मद्यपान इन जैसी चीजों, खतरनाक चीजों से दूर रहना चाहिए। आइए बच्चों इस बारे में हम और अध्ययन करेंगे। बच्चों यहाँ पर देखिए ऐसा व्यक्ति जो अपने साथ साथ अपने परिवार को ध्वस्त कर देता है। तो बच्चों देखिए इस तरह का अगर नशा हो जाता है, ये बच्चों अगर बात करें गुटखे का नशर, ये मिस्सी का नशर असर अगर किसी को होता है, बीड़ी हो, सिगरेट हो, इस प्रकार धूम्रपान हो, इस तरह का जो नशा, जिस थोड़े समय के लिए नशा उस व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में बच्चों यही नशा उसे अपनी गिरफ्त में ले लेता है और वह व्यक्ति उसका आदती हो जाता है। शुरू में वह शौक से लेता है, कोई साथी दोस्त बोलते हैं ले लो कुछ नहीं होता, लेकिन बच्चों बिल्कुल ही खतरनाक चीजें होती है, इससे बहुत दूर रहना चाहिए। राइट, तो शुरू में देखिए व्यक्ति शौक बस लेता है, लेकिन बाद में वो क्या होता है, उसका हैबिचुअल हो जाता है, आदती हो जाता है। इसलिए बिल्कुल इस तरह जरा बिल्कुल देखना ही नहीं चाहिए, इसके प्रति बिल्कुल खतरनाक है। तो इसलिए बच्चों बहुत ही सावधान रहना है। तो तंबाकू का सेवन, सिगरेट तथा बीड़ी पीना, सूंघनी सूखना, दांतों पर मिस्सी रगड़ना, चीलम, हुक्का, चुरुट पाइप यानी चुरुट पीना इत्यादि द्वारा तंबाकू का सेवन करना, इनमें से किसी भी रूप में से तंबाकू का सेवन करना उतना ही घातक होता है। इस बच्चों कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी उत्पन्न कर देता है और पूरा जीवन नरक हो जाता है। पूरा जीवन जो है
परिवार पूरा नष्ट होता है, पूरा जीवन उस व्यक्ति का नष्ट हो जाता है। तो ऐसे में बहुत ही सजग रहना चाहिए, बहुत ही अलर्ट रहना चाहिए और इस तरह के शौक से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। राइट। तो बच्चों ये स्वतः भी जागरूक रहना चाहिए और दूसरों को भी इस तरह की चीज़ों को मना करना चाहिए कि बिल्कुल ये चीज़ें उचित नहीं है और स्वतः और परिवार को खतरे में डालना बिल्कुल ठीक नहीं है। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों तंबाकू सेवन तथा मद्यपान की बात करें तो तंबाकू सेवन तथा मद्यपान मृत्यु को बुलावा। अब बच्चों यहाँ पर देखिए कितनी खतरनाक बात है कि कोई व्यक्ति अगर तंबाकू सेवन करता है, मद्यपान करता है तो क्या करता है, वो मृत्यु को बुलाता है, यानी अपने जिंदगी के साथ खिलवाड़ करता है। यानी ड्रग्स, टोबैको एंड अल्कोहल यूज एंड इन्विटेशन टू डेथ, एंड इन्विटेशन टू डेथ यानी मृत्यु को आमंत्रण देना, अपने मृत्यु को बुलाना। इसलिए ड्रग्स बच्चों, टोबैको और अल्कोहल, इससे बिल्कुल दूर रहना चाहिए। इस तरह की चीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो देखिए बच्चों, हम जब टोबैको की बात कर रहे हैं, तरह तरह के तंबाकू की बात करें तो तंबाकू तथा मद्यपान और विभिन्न नशीले पदार्थ नशा उत्पन्न करते हैं। ये बच्चों इससे क्या होता है, चाहे किसी भी ड्रग्स की बात करें, किसी चाहे तंबाकू या मद्यपान हो, ये क्या करते हैं बच्चों, ये व्यक्ति के शरीर में नशा उत्पन्न करते हैं और बच्चों इनका व्यसन अंत में व्यक्ति के प्राण ले लेता है। यानी बच्चों इतना खतरनाक होता है, जो व्यक्ति इसकी गिरफ्त में आ जाए, जो व्यक्ति की इसकी आदत लग जाए, फिर उसका छूटना मुश्किल हो जाता है। उस नशा ऐसा हो जाता है, व्यक्ति आदी हो जाता है और वह न मिले तो वह पागल सा हो जाता है और ऐसे में व्यक्ति के अंत में प्राण ही निकल जाते हैं। तो कितना खतरनाक होता है बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इनका जो आदती हो जाता है, जो एडिक्टेड हो जाता है जिस इन व्यसनों का, वह देखिए अंत में उसके प्राण ही नहीं बचते हैं, वह व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो बहुत ही खतरनाक है। तो प्रत्येक व्यक्ति को मद्यपान, धूम्रपान एवं नशीले पदार्थों के सेवन के कुप्रभावों को ध्यान में रखना चाहिए तथा उनसे दूर रहना चाहिए। यस बच्चों, तो सबको बिल्कुल समझना चाहिए कि मद्यपान, धूम्रपान, नशीले पदार्थ बिल्कुल खतरनाक होते हैं, इनका बहुत ही कुप्रभाव है और ऐसे में उन्हें ध्यान रखते हुए इससे बिल्कुल दूर रहना चाहिए, उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए और अगर कोई उसमें जरा भी रुचि लेता है तो उसे समझाना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल ये ठीक नहीं है, इससे दूर रहना ही उचित है। जिस बच्चों चाहे बीड़ी की बात करें, तंबाकू की बात करें, तमाम तरह के जो व्यसन हैं ये क्या होते हैं, ये धीरे धीरे इनका उपयोग करने से व्यक्ति की जो मानसिकता है उसके प्रति आदती हो जाता है और वह आदत फिर जिंदगी भर छूटने वाली नहीं है। इसलिए इससे बिल्कुल दूर रहना चाहिए। कुछ लोग विभिन्न आकर्षण बताकर मद्यपान अथवा धूम्रपान के लिए हमें प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं। बच्चों समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इसका आकर्षण बताते हैं, इसके कुछ फायदे बताते हैं और इस तरह से मद्यपान और धूम्रपान के लिए वह प्रवृत्त करते हैं। कुछ लोगों को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं कि मद्यपान अच्छा होता है, धूम्रपान अच्छा होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ऐसा कहेंगे। यस, उनकी बातों में नहीं आना है, उनकी बातों में ध्यान, बिल्कुल उनकी बातों में पढ़ना ही नहीं है, ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसका आकर्षण बताते हैं। तो इसलिए बच्चों मद्यपान, धूम्रपान का आकर्षण बताने वाले लोगों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए और यही बता करके वे इस ओर ढकेलते हैं। यस, तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, तो हमें उनके दबाव का शिकार नहीं होना चाहिए। राइट बच्चों, इस तरह से कभी भी गलत रास्ते पर किसी के बहकावे में आकर के इस व्यसन की ओर यानी तंबाकू, मद्यपान, इस ओर बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए। राइट, तो इसके आकर्षण की ओर ध्यान नहीं देना है, बल्कि इसका जो कुप्रभाव है बच्चों, वो हमेशा ध्यान में रखना है और उन्हीं को आप ध्यान में रखकर अपने आप को, अपने परिवार को और समाज को, देश को बचा सकते हैं। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तंबाकू के सेवन तथा मद्यपान की हम बात करें बच्चों, मृत्यु को बुलावा, ड्रग्स, टोबैको एंड अल्कोहल यूज एंड इन्विटेशन टू डेथ की हम बात करें। मद्यपान अथवा धूम्रपान के वशीभूत हो रहे हो तो बच्चों इससे बाहर निकल आने के लिए सलाह और चिकित्सक की सहायता ले। बच्चों इस तरह की अगर आदत किसी की लग जाती है, टोबैको की, तंबाकू की, जिस कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि देखिए
ये अपने मुंह में इस तरह जो है तंबाकू रखते हैं। ये अगर सुरती की बात करें वो नशा करते हैं, क्योंकि देखिए धीरे धीरे यही सुरती या तो तंबाकू है धीरे धीरे किस तरह से इसके अंदर घाव पैदा करता है और बच्चों यही कैंसर या कर्क का कारण बनता है और बाद में फिर पूरी जिंदगी चौपट हो जाती है। इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, राइट। तो ये मद्यपान तथा धूम्रपान के प्रति जरा भी वशीभूत नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह से कोई फंस गया है तो डॉक्टर से यानी चिकित्सक की सहाय लेना चाहिए और सही समय पर अपना आहार ग्रहण करना चाहिए और खेल की ओर ध्यान रखना चाहिए। ये हमें ध्यान रखना है। तथा बच्चों अच्छी रुचियों और आदतों का संवर्धन करें, मन पर नियंत्रण रखें और व्यसनों से दृढ़तापूर्वक दूर रहें। इस बच्चों पहले तो ये ध्यान रखना है कि किसी भी को इसके प्रति आदत नहीं लगनी चाहिए। ये बहुत खतरनाक होता है। अगर किसी कारणवश कोई अगर इसके कुप्रभाव में थोड़ा आ चुका है, राइट, तो उसे बचने का उपाय है इस बच्चों की वो अपना जो खाना जो सही आहार है वो ग्रहण करें, खेल कूद की ओर ध्यान रखें। इसके साथ साथ अपनी जो अच्छी रुचियां हैं, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अच्छी रुचियां होती ही हैं, तो उनके अंदर जो अच्छी रुचियां हैं वे उनको खोजें, तलाशें, अपने स्किल के बारे में जानें, कौशल के बारे में जानें और उन अच्छी आदतों का संवर्धन करें, उस पर ध्यान रखें और समाज में सकारात्मक होकर के आगे बढ़ें तथा मन पर नियंत्रण रखें और व्यसनों से दृढ़तापूर्वक दूर रहें। यानी जो गंदी आदतें हैं इस बच्चों इससे बिल्कुल दूर हो जाएं और धीरे धीरे जो आपके अंदर अच्छी आदतें हैं उसको विकसित करें और उसी के प्रति अच्छी आदतों के प्रति ध्यान दें। तो इस तरह से बच्चों इससे दूर रख करके किस तरह से आप अपने मन को अच्छा कर सकते हैं, तो इसलिए मन पर जो है नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। आइए बच्चों इस क्रम में और आगे बढ़ते हैं। इस बच्चों यह समकर है इन आदतों से दूर रहना है। इस बच्चों तो इसके लिए सावधान रहना है, सजग रहना है। तो देखिए पढ़ोगे तो ही बचोगे, यानी बच्चों हमें जानकारी होनी चाहिए ये कितने खतरनाक है जिससे हमको कोई बहका न सके। जिन ड्रग्स की बात कर रहे हैं, जिन व्यसनों की बात कर रहे हैं, जिस दारू की बात कर रहे हैं, जिस तंबाकू की बात कर रहे हैं, जिस बच्चों सिगरेट की बात कर रहे हैं, इनके बारे में जानना जरूरी है कि ये कितने खतरनाक हैं। इसलिए इनके बारे में जानिए, जानकारी रख करके और हमें इनसे दूर रहना है। तो विभिन्न रुचियों का संवर्धन करना है। इस बच्चों आपके अंदर जो भी रुचि है, अगर आपके अंदर गाने की कला है तो आप उसे अच्छे से गाइए, सुनाइए, परिवार में, समाज में। इस बच्चों अगर जो भी आपको रुचि है, आपको खेल में रुचि है तो आप अच्छा खेल खेलिए। तो इस तरह से जो आपके अंदर अगर पढ़ाई की रुचि, जो भी पढ़ना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, उसके प्रति ध्यान दीजिए। तो सकारात्मक सोच रख करके इन बुरी आदतों से जो है आप बच सकते हैं। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। इस बच्चों थोड़ा सोचो, यूज योर ब्रेन पावर। मान लो कि तुमने अपने जीवन का ध्येय निश्चित किया है। इस बच्चों अगर आपने अपने ध्येय का निश्चित किया, आपने अपना लक्ष्य निश्चित कर लिया है कि हमारा लक्ष्य ये है। जैसे अगर आपको फुटबॉल पसंद है तो आप फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं, अगर आपको क्रिकेट पसंद है तो आप क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं। तो आप क्रिकेट में रुचि लीजिए, फुटबॉल में रुचि लीजिए, वॉलीबॉल खेलिए, जो भी खेल आपको अच्छा लगता है, चाहे मैदानी खेल हो चाहे इंडोर मतलब घर के अंदर खेले जाने वाला खेल हो। इस जैसे कैरम बोर्ड है, कैरम बोर्ड वाला जो गेम होता है, कैरम खेलिए इस बोर्ड पर, या जिस बच्चों चेस का खेल यानी शतरंज आपको अच्छा लगता है तो वो आप खेल में रुचि ले सकते हैं। या बच्चों जैसे अगर आपको डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, इंजीनियर बनना है, जो भी आपको बनना है जिस बच्चों तो आप उसकी ओर ध्यान दीजिए। या अगर आपको राइटर बनना है, लेखक बनना है तो उसके बारे में अच्छी तरह से जानिए। तो अच्छी आदतों की ओर लगे रहिए और जिस बच्चों दिन रात जब तक आप सोचते हैं, जागते हैं, तब तक उनके बारे में सोचते रहिए और उसके लिए प्रयास करते रहिए। जब बच्चों अच्छी आदतों की ओर, यहाँ पर आप देखें तो अपना दिमाग जो है का बल्ब जलाना है, यानी अच्छी आदतों की ओर आप सोचते रहेंगे, कार्य करते रहेंगे तो आप बुरी आदतों की ओर ध्यान ही नहीं जाएगा। इसलिए अच्छी आदतों की ओर सोचिए। तो आपको क्या बनना है, कोई भी खिलाड़ी बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जो भी बनना है बहुत अच्छा बनना है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे अंदर जो सकारात्मक सोच है वो किस तरह से पैदा हो और किस तरह से हम परिवार के लिए अच्छा बने, समाज के लिए अच्छा बने, देश के लिए अच्छा बने। इस तरह की चीज़ें सोचते रहना चाहिए और उस पर कार्य करना चाहिए। केवल सोचने से ही नहीं बच्चों,
बल्कि उसके प्रति सजग होकर कार्य भी करना चाहिए। तो जो हमारा ध्येय है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा गोल है, उस ध्येय की पूर्ति की प्राप्ति के लिए तुम स्वयं को किन बुरी आदतों से दूर रखोगे। तो चलिए बच्चों, इसके बारे में भी आपको सोचना है कि हमें अपने लक्ष्य तक, ध्येय तक पहुंचने के लिए किन बुरी आदतों को हम दूर रखेंगे। इस बच्चों, अनावश्यक समय पास करना, यहाँ वहाँ समय व्यतीत करना या अनावश्यक गतिविधियों में लगे रहना बिल्कुल उचित नहीं है। तो अपना लक्ष्य पूरा करना है, अपना ध्येय पूरा करना है, तो बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा। और बच्चों, बुरी आदतें ही तो बर्बाद करती हैं व्यक्ति को, इसलिए उनसे दूर रहना है। तो चलिए बच्चों, दिमाग का बल्ब अपने जला के रखना है। यूज योर ब्रेन पावर। अपना दिमाग बिल्कुल सही समय पर लगाएंगे, इससे भविष्य आपका उज्जवल हो जाएगा। तो ब्रेन पावर का उपयोग करना है। इसे सदैव ध्यान में रखो। ऑलवेज रिमेंबर। इस बच्चों, कोई भी बुरी आदत न लगे, इसके लिए उसको दृढ़तापूर्वक नकारना सीखो। बच्चों, कभी कभी व्यक्ति के अंदर बुरी आदतें शुरू हो जाती है और पनपने लगती हैं, धीरे धीरे वो बुरी आदतें बढ़ने लगती है। तो कोई भी बुरी आदत न लगने पाए, क्योंकि अगर एक बार बुरी आदत लग गई तो फिर क्या होगा, उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए बुरी आदत न लगे, इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए दृढ़तापूर्वक नकारना सीखें। यानी कोई भी बुरी आदत अगर आपको लगता है ये बुरी आदत है, इसे हमको दूर रखना है, तो जैसे ही आप उसके बारे में सोचते हैं तो आप क्या करेंगे, आप उसको नो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नो। यानी ये ठीक नहीं है, ये मैं नहीं करूंगा। तो आप उसे बार बार जब करेंगे नो और नहीं करेंगे तो धीरे धीरे वो छूट जाने वाली है। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, कोई भी बुरी आदत न लगे, इसके लिए उसको दृढ़तापूर्वक नकारना सीखो। मतलब क्या बोलेंगे उसको? नो। क्योंकि बुरी आदतें जब लगने लगती हैं तो आदमी को शुरू में अच्छा लगता है, लेकिन वही बुरी आदतें उसको बर्बाद कर सकती हैं। तो बच्चों, हम किस संदर्भ में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं जिस बच्चों तंबाकू के सेवन की, दारू के सेवन की, जो विभिन्न प्रकार के जिस हम व्यसनों की बात कर रहे हैं, ड्रग्स की बात कर रहे हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक है। इसलिए इनसे सदैव दूर रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। तो कोई भी बुरी आदत न लगे, इसके लिए उसको क्या करना चाहिए बच्चों? दृढ़तापूर्वक उसको नकारना चाहिए, नो कहना चाहिए। नहीं, ये ठीक नहीं है, मैं इससे दूर रहूंगा। इससे क्या होगा बच्चों? इससे जो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है मन का, वो बढ़ेगा और फिर आप उन बुरी आदतों से बचे रहेंगे। और यही जिस बच्चों उस व्यक्ति की जीत होती है और वो फिर वो सही दिशा में अपना कार्य करता रहता है, अच्छे कार्य करता रहता है और वो आगे बढ़ता रहता है। तो चलिए बच्चों, इसे ध्यान रखना है। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से ध्यान रखें, बुरी आदत न लगे, इसलिए उसको दृढ़तापूर्वक, इस बच्चों पूरी तरह से उसको नकारना सीखिए और नो कहिए। चलिए बच्चों, आइए इस क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। व्हाट वी हैव लर्न। आज हमने क्या सीखा इस बच्चों, इस पाठ में हमने क्या सीखा बच्चों? भाग 1 और भाग 2 दोनों भाग को मिलाकर के इस पाठ में हमने क्या सीखा, इसकी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो बच्चों, हमने सीखा सामुदायिक स्वास्थ्य उत्तम बनाने के लिए, यानी उत्तम बनाए रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रयास करने चाहिए। इस बच्चों, सामुदायिक स्वास्थ्य उत्तम बनाने रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रयास करने चाहिए। हमने ये सीखा। हमने सीखा सामुदायिक तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य के संबंध में सदैव सावधान रहना चाहिए। ये बच्चों इस पाठ में हमने सीखा। और क्या सीखा बच्चों? हमने ये सीखा कि सामुदायिक निरामयता ही हम सबके और हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य में वृद्धि लाती है। ये हमने इस पाठ में सीखा। और क्या सीखा बच्चों? आइए उस पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। हमने ये सीखा कि व्यसनों से दूर रहने के लिए हमारे अंदर कोई न कोई अच्छे शौक, अच्छी रुचि होनी चाहिए। इस बच्चों, हमारे अंदर शौक, रुचि होनी चाहिए और तभी तो हम इस बुरी आदतों से, व्यसनों से दूर रह सकते हैं। तो व्यसनों से दूर रहने के लिए हमारे अंदर कोई न कोई अच्छे शौक और जो अच्छी रुचि है उसी को हम बच्चों बढ़ाएंगे। हमारे जो अच्छे शौक है, अच्छी रुचियां हैं और उन्हीं को लेकर हम आगे चलेंगे, तो इससे हमारा विकास होगा, परिवार का विकास होगा और समाज का विकास होगा। मन पर दृढ़तापूर्वक नियंत्रण रहकर हम बुरे व्यसनों से दूर रह सकते हैं। तो मन पर दृढ़तापूर्वक नियंत्रण होना चाहिए, यानी मन हमारा है तो नियंत्रण किसका होगा? हमारा ही होगा। तो बच्चों, इसलिए अपने मन पर स्वतः ही नियंत्रण रखिए। और जब हम मन पर नियंत्रण रख पाएंगे,
मन को काबू में कर पाएंगे, जो कि बहुत मुश्किल होता है बच्चों, क्योंकि मन पर नियंत्रण करना। तो इसलिए कहा गया कि मन पर दृढ़तापूर्वक बड़ी ही मजबूती के साथ नियंत्रण करके हम बुरे व्यसनों से दूर रह सकते हैं, बच सकते हैं। और बच्चों ध्यान रखिए, जैसा कि आपकी पाठ्यपुस्तक में जिस बच्चों आप देख पा रहे हैं, बारकोड देख पा रहे हैं, और इस बारकोड की मदद से जिस बच्चों जो कि पाठ के अंत में है, तो इसकी मदद से भी आप ढेर सारी जानकारियां इसके संदर्भ में इस पाठ से संबंधित प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों अतिरिक्त अध्ययन आपको करना है इस बारकोड की मदद से, तो बच्चों इसका भी उपयोग करके आप सीखते रहिए। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे पढ़ लेते हैं। इस बच्चों तो यहाँ पर बच्चों हमने इस पाठ को 2 भागों में पढ़ लिया है। इस बच्चों भाग 1 आप पढ़ लीजिए, इसके बाद दूसरा भाग पढ़ने के बाद, इस भाग को पढ़ने के बाद इस पूरे पाठ को आप समझ लेंगे। तो चलिए बच्चों अब हम अभ्यास कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों आपके सामने स्क्रीन पर एक कथन है, ध्यान से देखिए। ये कथन सत्य है या असत्य बताइए, और यदि कथन असत्य हो तो सत्य करके लिखिए। तो चलिए बच्चों पहला है, तंबाकू का सेवन और मद्यपान दोनों ही अच्छी आदतें हैं। तो बच्चों कथन में क्या कहा जा रहा है, तंबाकू का सेवन तथा मद्यपान दोनों ही अच्छी आदतें हैं। तो क्या कथन सत्य है? तमाम बच्चों को क्लिक कर गया होगा, अरे हमने पूरा पाठ तो भी पढ़ा है और हमको समझ में आया है। तो बच्चों क्या एक सत्य है? तमाम विद्यार्थियों ने इसका उत्तर दे भी दिया होगा। तो बच्चों ये क्या है कथन? ये कथन असत्य है, यानी गलत है। तो बच्चों अगर असत्य है कथन तो इसको सत्य करके लिखना है। क्या लिखा है ऊपर? यदि कथन असत्य हो, यदि कथन असत्य हो तो उसे सत्य करके लिखना है। तो इसे आपको सत्य करना है। तो इसमें असत्य क्या है? तंबाकू का सेवन तथा मद्यपान दोनों ही अच्छी आदतें हैं। ये जो अच्छी आदतें हैं बच्चों, ये तो अच्छी आदतें हैं क्या? तो आपने उत्तर दे दिया कि नहीं, ये तो अच्छी आदत नहीं है, यानी असत्य है। तो इसको आप सत्य करके लिखेंगे। इस तरह से लिखेंगे, तंबाकू का सेवन तथा मद्यपान दोनों ही बुरी आदतें हैं। तो ये जो अच्छी है बच्चों, अच्छी आदतें तो नहीं है, खराब आदतें हैं, बुरी आदतें हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पर लिख देना है बुरी आदतें हैं। तंबाकू का सेवन तथा मद्यपान दोनों ही बुरी आदतें हैं। इस तरह से असत्य कथन को सत्य करके आपको लिख देना। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला कथन देखिए, तो स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा, तंबाकू की ही तरह मद्यपान का भी शरीर पर अत्यधिक कुप्रभाव पड़ता है। तो बच्चों आपको याद आ रहा होगा, इसकी भी हमने चर्चा की कि जैसे आपने सुना तंबाकू तो खतरनाक होता है, ये शरीर पर इसका कुप्रभाव पड़ता है, मतलब खराब प्रभाव पड़ता है। तो तंबाकू की तरह मद्यपान का भी शरीर पर अत्यधिक कुप्रभाव पड़ता है, ऐसा कहा जा रहा है इस कथन में। तो क्या ये कथन सत्य है? आपको पहचानना है। तो बच्चों तमाम विद्यार्थियों ने इसको पहचान लिया होगा। तो चलिए बच्चों अपना उत्तर चेक कीजिए, टैली कीजिए। यस बच्चों, ये कथन बिल्कुल सत्य है। तंबाकू की तरह ही मद्यपान का भी शरीर पर अत्यधिक कुप्रभाव पड़ता है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। आइए बच्चों इस क्रम में और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अगला कथन देखिए। अगला कथन है बच्चों, मद्यपान और तंबाकू के सेवन के कारण उस व्यक्ति की अवस्था दयनीय तो होती ही है, साथ ही परिवार के सदस्यों को अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं। तो क्या ये कथन सत्य है? मद्यपान और तंबाकू के सेवन के कारण उस व्यक्ति की अवस्था दयनीय तो होती ही है, साथ ही परिवार के सदस्यों को अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं। तो क्या ये कथन सत्य है बच्चों? इसकी भी चर्चा हमने की थी पाठ में, तमाम विद्यार्थियों को याद आ रहा होगा और उन्होंने उत्तर दे भी दिया होगा। तो चलिए बच्चों अपना उत्तर टैली कीजिए। यस बच्चों, ये कथन बिल्कुल सत्य है कि मद्यपान और तंबाकू के सेवन के कारण उस व्यक्ति की तो दयनीय स्थिति होती है, लेकिन साथ में परिवार के सदस्यों को तरह तरह के कष्ट सहने पड़ते हैं। ये कथन बिल्कुल सत्य है। आइए बच्चों अगले कथन की ओर चलते हैं। तो चलिए बच्चों स्क्रीन पर ये देखिए, तो आखिरी कथन हम देखेंगे। अंतिम कथन, अच्छी रुचियों और आदतों का संवर्धन करके, मन पर नियंत्रण रखकर और व्यसनों से दृढ़तापूर्वक दूर रहकर हम अपना परिवार व समाज का विकास कर सकते हैं। तो बच्चों क्या ये कथन सत्य है? अच्छी रुचियों और आदतों का संवर्धन करके, मन पर नियंत्रण रखकर और व्यसनों से दृढ़तापूर्वक दूर रहकर हम अपना परिवार व समाज का विकास कर सकते हैं। तो क्या ये कथन सत्य है? बच्चों इसके भी खूब चर्चा हुई है, तमाम विद्यार्थियों को याद भी होगा। इस बच्चों तो तमाम विद्यार्थियों ने उत्तर दे दिया होगा। तो चलिए बच्चों अपना उत्तर टैली कर लीजिए। इस बच्चों ये कथन बिल्कुल सत्य है।
तो इस तरह से बच्चों अच्छी रुचियों और आदतों का संवर्धन करके मन पर नियंत्रण रखकर और व्यसनों से दृढ़तापूर्वक दूर रखकर हम अपना परिवार व समाज का विकास कर सकते हैं। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस पाठ को अच्छी तरह से 2 भागों में समझ लिया है। और बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बच्चों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और खूब मेहनत करते रहिए। ओके बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।